बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसी नुस्खे को बेहतरीन मानता हूँ जिसमें अज्जा कम से कम हो और उसका फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसको जब कट लगाया जाता है तो उसके अंदर से एक सियाल मादा निकलता है, एक गाढ़ी सी रतूबत निकलती है, तो उसको अमले तकतीर के ज़रिए नितार लिया जाता है, उसमें से रोगन को अलग कर लिया जाता है और जो बाकी चीज़ बचती है उसको हम राल सफ़ेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मल्ली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम एक और इंग्रेडिएंट, एक और मुफ़रद दवा के बारे में बात करेंगे जिसको आम फहम जो नाम है राल के नाम से पुकारा जाता है। राल सफ़ेद भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा इसको धूप सफ़ेद भी कहा जाता है, जिस तरह ये मेरे आप देख सकते हैं साथ लिखा हुआ है राल सफ़ेद, धूप सफ़ेद और फिकर भी इसी को कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये एक दरख्त है जिसको साल ट्री भी कहते हैं, साल का दरख्त कहते हैं, कुछ लोग उसे शाल भी कहते हैं। तो ये जो साल का दरख्त है, इसको जब कट लगाया जाता है तो उसके अंदर से एक सियाल मादा निकलता है, एक गाढ़ी सी रतूबत निकलती है जो तेल और पानी मिक्स सा होता है। तो उसको अमले तकतीर के ज़रिए नितार लिया जाता है, उसमें से रोगन को अलग कर लिया जाता है और जो बाकी चीज़ बचती है उसको हम राल सफ़ेद कहते हैं, जो हमें बाज़ार से मिलती है, वो बाकी मांदा चीज़ है। अब जो उसमें से रोगन निकलता है उसको क्या कहते हैं जी, वो रोगन तारपीन कहलाता है। जो रोगन अलग होता है उसको रोगन तारपीन कहते हैं और जो बाकी मटेरियल उसका है उसको राल कहते हैं। राल सफ़ेद के नाम से हम उसको अपने नुस्खा जात में लिखते हैं। यही वजह है कि जब आप राल सफ़ेद को सूंघते हैं या उसको कूटते हैं तो उससे जो बू आती है वो रोगन तारपीन की तरह की होती है, क्योंकि वो रोगन तारपीन से ही अलग की गई चीज़ है। तो ये राल सफ़ेद है। राल सफ़ेद का जो मिजाज है वो तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं मरहमों में। जो स्किन के ज़ख़म हैं, ज़ख़्मों के लिए बहुत कारगर और फ़ायदेमंद है। इससे बेशतर मरहमें बनती हैं, बेशबहा मरहमें बनती हैं। तो इस पे मज़ीद बात करने से पहले आइए इसकी पहचान कर लेते हैं। जी, ये राल सफ़ेद है जी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन सफ़ेद कलर की है, क्रीम सा कलर है इसका, और ये इस तरह डलियों की शक्ल में होती है और ये बहुत ज़्यादा वज़नी नहीं है। ये तकरीबन नॉर्मल सा वेट है इसका, ना ये पत्थर की तरह वज़नी है और ना ये बिल्कुल हल्की है, बस नॉर्मल सा वेट है इसका। तो ये इस तरह आपको डलियों की शक्ल में बाज़ार से मिलती है। डलियाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं, टूटी हों, साबुत हों, तो इस तरह इसका वेट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, हुजम इसका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये तकरीबन इसी शेप में मिलती है। तो ये राल सफ़ेद है जी। नाज़रीन, आपने देखा राल सफ़ेद की आपने पहचान की, तो मिजाज इसका दूसरे तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। और अगर ख़ुराकी इसको ओरली इस्तेमाल करने की बात की जाए तो वो आप 1 से 2 ग्राम एक दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुहल्लल है, वर्मों को तहलील करती है। ज़मादन इसको इस्तेमाल किया जाए, मरहमों में इस्तेमाल किया जाए तो जो वर्म है उनको ये तहलील करती है। उसके अलावा ये जिस जगह पे लगाई जाती है वहाँ पे दौरान खून को बढ़ा देती है। यानी कि अगर आपने इसको किसी ज़ख़म पे अप्लाई किया, इसके मरहम को आपने अप्लाई किया, तो उसका जो ज़ख़म का दौरान खून है वो बढ़ जाएगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि ज़ख़म में ताफ़ुन पैदा नहीं होगा, ज़ख़म ख़राब नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसको पेचिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कसरत हैज़ में इस्तेमाल किया जाता है, एहतलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आपको इसके हवाले से 2 नुस्खे बताते हैं, एक एहतलाम के लिए और दूसरा इसकी मरहम बनाने का नुस्खा। तो नुस्ख़ों के हवाले से अर्ज़ ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सादा तरीन नुस्खे आपसे शेयर करूं जो सादा हों और फ़वाइद के हामिल भी हों। आपका ना पैसा ज़ाया हो और ना ही आपका वक्त ज़ाया हो और आप किसी तजर्बे में ना पड़ें। आपसे वो चीज़ शेयर की जाए जो हम तजर्बा कर चुके हैं। सो आप इन नुस्खा जात को मामूली मत ख्याल कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के राज बताता कोई नहीं। लोग इसको अपनी डायरी की ज़ीनत तो बनाते हैं लेकिन लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। तो हम बिला झिझक अपने जो भी तजर्बे में चीज़ आती है वो आपसे शेयर कर देते हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तमास है कि इसको हकीर ना जाना करें कि ये हम आपकी खिदमत तो कर रहे हैं, हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अपने नुस्खा जात को शेयर कर रहे हैं और अपने तजर्बेशुदा नुस्खा आपसे शेयर करते हैं ताकि फ़लाह इंसानियत हो सके। जिस तरह मुमकिन हो हम इंसानियत की खिदमत कर सकें, लेकिन ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप इसको
मुस्तहिक लोगों के साथ शेयर भी करें, जिसको इसकी ज़रूरत है उसे बताएं। और रही बात नुस्खे के अज्जा की, तो मैं उसी नुस्खे को बेहतरीन मानता हूँ जिसमें अज्जा कम से कम हो और उसका फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आइए अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं। एलोपैथिक के मशहूर डॉक्टर देसाई ने राल के बारे में लिखा था कि राल ज़ख्मों को भरने में लाजवाब चीज़ है। इसको हम जिस ज़ख़म पे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ये दौरान खून बढ़ा के ज़ख़म को ख़राब होने से बचाती है, वहाँ पे ताफ़ुन नहीं फैलने देती, ज़ख़म ख़राब नहीं होता और बहुत जल्द भर जाता है। ये डॉक्टर देसाई ने इसके राल के बारे में लिखा था। तो आइए अब नुस्खा जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं जरियान और एहतलाम के हवाले से है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जरियान और एहतलाम है क्या, तो हमारी जो असूल व कवायद से मुतल्लिक प्ले लिस्ट है या बीमारियों के हवाले से प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाके तो इसके तलाश कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम सिर्फ नुस्खा दर्ज करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो इसके लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राल सफ़ेद। राल सफ़ेद 1 ग्राम, करना क्या है आपने, 1 ग्राम राल सफ़ेद को 25 ग्राम गाय का मक्खन, मक्खन कौन सा, गाय का, कितना, 25 ग्राम। जिस तरह मैंने बताया था कि राल का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, तीसरे दर्जे में ये गर्म खुश्क है। तो इसको आप मक्खन के साथ इस्तेमाल करेंगे। मक्खन में आप चीनी मिक्स कर सकते हैं। 25 ग्राम मक्खन यानी 25 ग्राम, तकरीबन आध छटाक मक्खन होगा और 1 ग्राम राल सफ़ेद होगी। इसको आप सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें और अपनी खुराक में दूध और घी का इस्तेमाल रखें, क्योंकि इसकी खुश्की का भी आपने साथ तोड़ रखना है। तो ये तकरीबन 1 माह अगर आप इस्तेमाल कर लें तो पुराने से पुराना जो जरियान एहतलाम है उसका ख़ात्मा हो जाता है। जी, अभी इसके मरहम के नुस्खे की तरफ आएँ तो इसके मरहम में आपको क्या चीज़ चाहिए, एक है राल सफ़ेद, ये आपको चाहिए 60 ग्राम, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए तिलों का तेल। तिलों का तेल जिसको मीठा तेल भी कहते हैं, वो 140 ग्राम। तेल आपने ले लेना। तेल को जब आप हल्की आंच पे गर्म करेंगे, ये फुल गर्म हो जाए, इसमें थोड़ी थोड़ी करके राल डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। राल ऑटोमेटिकली इसमें तहलील हो जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी। इसको उतार के रख लें, जब ठंडा हो जाए तो ये एक मरहम की शक्ल होगी। आप मरहम को ज़ख्मों पे अप्लाई कर सकते हैं। फोड़े फिंसियों को पकाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जले हुए पे ये मरहम इस्तेमाल की जा सकती है, उसको ये ठंडक देगी। और इसके अलावा दीगर ज़ख्मों पे भी आप इसको ज़ख्मों को मुंतमिल करने के लिए, भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये एक वीडियो थी हमारी जो हमने राल सफ़ेद के मुतालिक की। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।